और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन का रशिया पर एक और बड़ा अटैक। जापोरिजिया के खाद्य प्रोसेसिंग प्लांट पर एयर स्ट्राइक हुआ है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। युद्ध के बीच लगातार तेज हो रहे रूसी हमले। आपको पूरी खबर समझिए। रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला करते हुए जापोरिजिया क्षेत्र में स्थित एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। हमले के बाद इलाके में कई धमाके सुनाई दिए और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले से प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा, दर्शकों, और राहत एवं बचाव टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। फिलहाल हताहतों की संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी हमें नहीं मिली है। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में लगातार औद्योगिक और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जापोरिजिया पहले से ही संघर्ष का संवेदनशील इलाका है। और ताज़ा अपडेट की बात करें, ताज़ा खबर ये आ रही है कि एयर स्ट्राइक के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेनी प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक बार फिर युद्ध विराम और कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहा है। युद्ध के लगातार तेज होते हमलों ने क्षेत्र में मानवीय और सुरक्षा संकट को और गहरा दिया है। तो आपको बता दें, जापोरिजिया का खाद्य संयंत्र जो है वो निशाना बना इस बार। ये बड़ा खाद्य संयंत्र है और आप देखिए, दो फोटोज आपको दिखा रहे, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए जापोरिजिया, जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुआ है और खाद्य प्रोसेसिंग प्लांट को यहां पर धमाकों से उड़ा दिया गया। धुआं धुआं ये पूरा इलाका, आप देखिए धुएं का गुब्बार मानो ऐसा है कि आसमान से भी ऊंची लपटें नजर आ रही हैं। आप देखिए काले धुएं का गुब्बार, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है। जापोरिजिया का खाद्य संयंत्र निशाना बना है। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता रहे हैं, ये बिग अपडेट है आपको दे रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला है। और देखिए, अगर बात की जाए, बीते एक हफ्ते में 3 बार अटैक किया गया है। रशिया और यूक्रेन के बीच में 3 बार अटैक्स किए गए हैं केवल एक हफ्तों में। तो ये बदले की भावना है। ना जेलेंस्की मान रहे हैं तो पुतिन तो मानेंगे ही नहीं, वो तो और शक्तिशाली हैं। और यही वजह है कि अब पुतिन भी इसमें पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने अपने घुटने पुतिन के सामने नहीं टेके। हालांकि जेलेंस्की जो हैं, उनका कद आप भले छोटा कहिए, छोटे देश में वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता को कोई सिरे से नकार नहीं सकता, ठीक ईरान की तरह। और आप देखिए, अब जापोरिजिया में खाद्य संयंत्र को बड़ा निशाना बनाया गया है और बम से उड़ाया गया है। अटैक्स पर अटैक्स लगातार कर रहे हैं। रूस का फिर से विनाशकारी हमला। जापोरिजिया का खाद्य संयंत्र बना निशाना। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमले के बाद धुआं ये पूरा इलाका, खाद्य संयंत्र जहां था जापोरिजिया में, जो खाद्य संयंत्र स्थित था, वहां पर पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। खाद्य प्रोसेसिंग प्लांट को रशिया ने यूक्रेन पर निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जापोरिजिया का खाद्य संयंत्र निशाना बना है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और अब देखिए, सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये अटैक्स होते रहेंगे। और अगर ये अटैक्स होते रहेंगे तो आप मानिए कि ईरान अमेरिका से भी भीषण युद्ध में यूक्रेन झुलस जाएगा, रशिया झुलस जाएगा। क्योंकि रूस, यही वजह है कि वो खुद युद्ध में है, तो उसने ना ईरान की मदद की। आप देखिए, हालांकि भारत का परम मित्र है रशिया, इसके बावजूद भी रशिया ने साफ बयान दिया है कि यूक्रेन के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हमलों का ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्रायन थॉमस मेरे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। ब्रायन, आपसे मैं यही जानकारी चाहूंगी। देखिए, ये जो मतलब क्या कहा जाए ब्रायन, ये जो युद्ध की स्थिति है ये विध्वंसक हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन तो चलिए नहीं मानेंगे, वो शक्तिशाली हैं, लेकिन जेलेंस्की भी कम नहीं है। जेलेंस्की भी पीछे नहीं हट रहे ब्रायन। जी बिल्कुल, देखिए अभी रशिया ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हवाई हमला किया है, जो इस पर ज़पोरिज़िया के एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट को मिसाइल और ड्रोन हमले में निशाना बनाया है। हमले के बाद जैसे आपने बताया कि प्लांट में भारी नुकसान हुआ, जबकि आसपास के इलाकों में भी धमाकों की आवाज आनी शुरू हुई। और स्थानीय जो प्रशासन है उनके मुताबिक भी रेस्क्यू और इमरजेंसी टीम्स तुरंत मौके पर पहुंच गई और नुकसान का जो आकलन है वो किया जा रहा है। इस हमले इस वक्त हुआ
जब रशिया लगातार यूक्रेन के एनर्जी, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन ऑन दी अदर हैंड, अगर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि रशिया नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला तेज कर रहा है, उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, उन पे निशाना किया जा रहा है। जबकि काइफ की जो सेना है उन पे भी फ्रंट पर रशियन हमलों का जवाब दे रही है। और कहीं ना कहीं काइफ पे भी एक हमला हुआ है कल, जैसे हमने बताया कि मेयर ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि उनके जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है उन पे अटैक किया गया, जहां 14 लोग इंजर भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दो साइड से रशिया के तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, यूक्रेन के तरफ से जो ड्रोन वॉरफेयर हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ये दोनों तरफ से काफी ज्यादा अग्रेसिव एटमॉस्फेयर भी देखा जा रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल अग्रेसिव मोड पर है। और आप देखिए जापोरिजिया में जिस तरीके से खाद्य संयंत्र को, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रायन यहाँ पर निशाना बनाया गया है, ऐसे में फिर से अटैक करेगा यूक्रेन। यूक्रेन ने तो साफ कह दिया कि हर एक हमले का जवाब दिया जाएगा, और रशिया कह रहा है कि हम हमले का जवाब दे रहे हैं। मतलब दोनों ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि पहले हमला किसने किया। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर दोनों देशों की बात करें, उनका जो एरिया ऑफ सर्वेलेंस है, एरिया ऑफ अटैक है, वो बहुत अलग है। जहां अगर हम रशिया की बात करें, रशिया ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, वो जेट्स यूज करते हैं। पर अगर यूक्रेन की बात करें, क्योंकि यूक्रेन के पास इंटरसेप्टिव ड्रोन्स, उनका जो ड्रोन वॉरफेयर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रशिया से। तो यूक्रेन का हमला रशिया पे ज्यादातर ड्रोन की तरफ से होता है, जबकि रशिया का हमला ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स पे होता है। तो कहीं ना कहीं अब रशिया के एयर स्ट्राइक में उनके जो फूड और प्रोसेसिंग प्लांट है उनको निशाना बनाया गया है। काइव में हमला हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 14 लोग वहां इंजर्ड हुए हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर टारगेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से काफी ज्यादा एक हाइटेन टेंशन बना हुआ है। जी ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए प्लीज। एक और बड़ी खबर पर आपसे राय लेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं